नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत है। यहाँ तक कोविड सेकंड वेव का तल्लुक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 1938 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 1871 रिकवर हो चुके हैं। आज की डेट में भी हमारे पास 51 एक्टिव केसेस, एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। लेकिन चिंता का विषय मैं आपको बता दूं, जो हमारे लिए परेशानी का विषय बन रहा है कि अगर हम लास्ट वीक के साथ कंपेयर करें और इस हफ्ते में जो है, लास्ट वीक में हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए थे 24 और इस वीक में पॉजिटिव केसेस आए हैं 40। तो ये नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें, कल को छोड़ के, बाकी हर दिन 6 से लेकर 10 के बीच में केसेस आए हैं, जिसमें से हमारा कुछ केसेस जेल से हमारी जेल जो है डिस्ट्रिक्ट जेल, उसमें से केसेस पॉजिटिव आए हैं। बट हम इनको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी की बात करूंगा। जो पॉजिटिविटी रेट हमारा 0.3% पे पहुंचा था, आज वो बढ़ के 0.5% पे गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम उन पे सख्ती कर रहे हैं। आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को कोविड से बचाएं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर किसी एरिया से एक या दो केसेस मिनिमम आते हैं, तो हम उस एरिया को कंटेनमेंट जोन करेंगे, ताकि वायरस को प्रॉपरली कंटेन करके हम उसको बाकी लोगों को बचा सकें। अगर वैक्सीनेशन की बात करूं मैं, तो हमारा 45+ कैटेगरी में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। 18 से 45 की एज ग्रुप में भी हमारा 43% से ऊपर जा चुका है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंजस्टेड एरियाज़ में प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीनेट करके हम कोविड को दूर रख सकें और लोगों को बचा सकें। धन्यवाद सर। म्यूटेंट केसेस कुछ आए हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे भी देखिए कि एक सैम्पलिंग हुई है, वो केसेस स्टार्टिंग जून के थे, स्टार्टिंग जुलाई के थे। उनमें 3 केसेस की हमारे यहाँ की सैम्पलिंग हुई है। उनमें वायरस ऑफ कंसर्न जिसको हम कहते हैं, जिसको शायद मेडिकल टर्म में डेल्टा वेरिएंट ही कहते हैं, उसके केसेस आए हैं। सर, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ भीख मांगने वाले हैं, कुछ लेबरर हैं। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये क्रॉस होते ठाठरी, उनकी टेस्टिंग के लिए आप क्या करें? देखिए, ठाठरी में हमारा जो नाका है वो ऑपरेटेड है 24/7। वो दिन रात काम कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई केस पाया जाता है तो हम सबको सैम्पलिंग करते हैं। पर डे ठाठरी में जो सैंपल हो रहे हैं वो 400 से ऊपर सैंपल हो रहे हैं। ऑल्दो दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग, बट बाहर का कोई भी बंदा आता है हम उसको सैंपल करते हैं। इसके साथ साथ अब हम मार्केट में अगेन एक बार रैंडम सैम्पलिंग शुरू करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। शॉपकीपर्स में जो हमारे लेबरर्स हैं उनकी, बस और व्हीकल ड्राइवर जितने भी हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। सर, की जो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं मैक्सिमम, तो उनके थ्रू सारा देखिए, बाहर की कंपनीज जो हैं उनका एक सेट प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। वो जब भी उनके आदमी बाहर से आते हैं उनको 4 दिन के लिए रखते हैं, वो आइसोलेट रखते हैं, उसके बाद टेस्ट कराते हैं और उसके बाद कंपनी में काम करने की इजाज़त सर जो बाहर के लेबरर्स वगैरह यहाँ पर, उनकी वैक्सीनेशन को लेकर क्या कह रहे हैं? हम उनकी वैक्सीनेशन भी हम करेंगे, उसमें कोई मनाही नहीं है। हम पहले तो अपना जो कंजस्टेड अपने लोग हैं यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं, हम उनको करेंगे, लेकिन बाहर को भी मनाही नहीं है। जितने जैसे NHPC कंपनी, सबके बाहर के लोगों की भी वैक्सीनेशन हुई है। हमें 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट करनी है, चाहे वो यहाँ की है। सर, क्या संभावना है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है? और थर्ड वेव की क्या? देखिए, थर्ड वेव हमारे सिर पे है, इसमें कोई इनकार नहीं है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। आने वाले 100 डेज जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, दे आर डेंजरस। अगर हमने वो टाइम निकाल लिया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, अननेसेसरली मार्केट्स को अवॉइड अगर हम करें तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। सर, हंजर को लेके क्या अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन और रिहैबिलिटेशन? देखें, हंजर को लेके अभी आप सबको पता है कि NDRF, SDRF, स्टेट पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और साथ में आर्मी के लोग अभी भी वहाँ हैं।
लेकिन कोई भी जो मिसिंग आदमी है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, बिकॉज आपको पता है डेब्रिस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये भी आशंका है कि जो मिसिंग लोग हैं वो पानी के साथ वॉश आउट भी हो सकते हैं। सर बॉर्डर एरिया में जितने और गिरे हैं, रहा जितने यहाँ भी रास्ते हैं, यहाँ तक रहा रिलीफ का सवाल, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं। हमने जो रिलीफ जो 7 रिकवरीज हुई थी उनका रिलीज़ कर दिया है डेड बॉडीज़ की। इसके साथ साथ उनके हाउसेस का, काऊ शेड्स का, एनिमल्स का, ये सारा रिलीफ मैंने रिलीज़ कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने कुछ पैसा डिपार्टमेंट्स को भी दिया है, जिसमें एक्सीएन पीएचई हैं, एक्सीएन पीडीडी हैं, प्लस हमारे डीएफओज़ हैं, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाहे हम बात करें बोंजमा की, चाहे होंजर की, चाहे क्याड़ की, चाहे पाडर की, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ने ब्रिज बनाए हुए हैं बहुत से ब्रिजेस को नुकसान हुआ है। तो एसडीआरएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने कुछ पैसा रिलीज़ किया और उनको डायरेक्ट किया है कि इमीडिएटली उन पे रिस्टोरेशन वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो फाइलें भी आती जाएंगी वो क्लियर करके हम उनको। सर मछली यात्रा की शैली में कुछ ही दिन रह गए, कितने लोगों को परमिशन देंगे आप? एज पर कोविड प्रोटोकॉल जो अप्रोप्रिएट अलाउड होगा एट दैट टाइम उतने ही देंगे। सर होंजर में के लिए बताया जा रहा था कि किसी और जगह रिहेबिलिटेट करना इन लोगों, उसके लिए कुछ चल रही है कार्रवाई? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एडीसी साहब गए थे, वो सब लोगों से बात करके आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही चाहते हैं कि वहीं पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जो गुलाबगढ़ में और भवन में ठहरे हुए हैं उन लोगों के लिए क्या किया? जो मैं 2-3 दिन पहले गया था वहाँ पे, वो उनके घर अभी सेफ हैं, ऐसा कोई उसमें परेशानी नहीं है। मैंने कहा है कि उनको अपने घरों में वापस भेज दो। थैंक यू। थैंक यू।